पिछले 8-10 साल के इतिहास में किसी को एक जरा सी धमकी भी दी ना किसी ने ईडी की तो उनकी पार्टियां टूट गईं, सरकारें बिखर गईं। अभी अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि अब कुछ ही समय की बात है, तो उसके बाद डिसीजन लेंगे। पर बाहर बातें ये भी चल रही थी कि देखिए मनीष सिसोदिया जी के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी अच्छे से जान नहीं लगाई। क्या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैं आपको 17 साल वापस लेके जाती हूँ, जब आप एक न्यूज चैनल में काम करते थे। कभी सोचा था कि 17 महीने जेल में बिताएंगे और वो भी चार्जेस होंगे शराब घोटाले के? 17 साल तो क्या, 20 महीने पहले भी नहीं सोचा था कि ऐसे शराब घोटाले में जेल में बिताने पड़ेंगे, क्योंकि एक अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ठीक है, पॉलिटिक्स में लोग आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं, पर कुछ तो कारण होना चाहिए ना जेल भेजने का, कुछ तो कारण होना चाहिए अरेस्ट करने का। तो 20 महीने पहले भी लगता था कि ठीक है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी तो चलती रहेगी, पर मेंटली मैं, देखिए, एक तो है कि होप क्या थी, लेकिन दूसरा है कि मेंटली जब आप राजनीति में आते हैं और आप लड़ने की राजनीति में आते हैं कि आपको चीज़ें ठीक करनी है, आप उसके लिए लड़ेंगे, आप सत्ता में बैठे हुए लोगों के गलत को गलत भी कहेंगे और जनता में जगह बनाएंगे, तो कोई आपको रेड कारपेट वेलकम लेके तो करेगा नहीं। तो राजनीति में अगर आप आए हैं और इस तरह की एक्टिविज्म की राजनीति करते हैं तो फिर जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दैट वे मेंटली हम तैयार रहते हैं कि भाई जो होगा वो देख ही लेंगे, पर ऐसा सोचा नहीं था कि शराब घोटाले जैसे इस कहानी के पीछे 17 महीने जेल में रहना पड़ेगा। तो लोएस्ट पॉइंट क्या था? क्योंकि आप जेल में थे, पर बाहर बातें ये भी चल रही थी कि देखिए मनीष सिसोदिया जी के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी अच्छे से जान नहीं लगाई। अभिषेक मनु सिंह भी लेट आए केस पकड़ने के लिए। बीच में ये भी चला कि ईडी ने बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जो उन्होंने बाद में खारिज किया, कि उन्होंने बोल दिया कि सब मनीष सिसोदिया का कराया है। तो कभी ऐसा लगा कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, या सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन बहुत स्ट्रांग है। जो इतना बड़ा शराब घोटाला फिक्टिशियस क्रिएट कर सकती है, वो आम आदमी पार्टी के लीडरशिप में फिक्टिशियस कहानियां तो बहुत आसानी से क्रिएट कर ही सकती है। उन पे हमें भरोसा है। जहाँ तक आपने कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं मतलब पॉइंट्स बोले, मैं सोच रहा था कि ये मैंने भी नहीं सुना कभी कि सिंघवी साहब लेट आए, क्योंकि द मोमेंट आई वॉज अरेस्टेड बाय सीबीआई ऑन 26 फरवरी, शाम को 5 बजे सीबीआई वालों ने मुझे कहा कि आपको अरेस्ट कर रहे हैं हम जी। और लगभग 5:15 बजे जो मेरी सबसे पहली बात हुई, मेरी वाइफ से बात होने से पहले भी, वो सिंघवी साहब से हुई थी। सो कोई अगर कहे, मुझे आके कहे या कोई आके कहे साहब सिंघवी साहब लेट आए, आम आदमी पार्टी ने ध्यान नहीं रखा, तो आपको ये मूर्ख ही है वो कोई, मतलब जो ऐसी क्या बात बोलोगे। हाँ, तो आपको फुल आप उसकी मूर्खतापूर्ण पे हंसी सकते हैं। तो जो यूनिटी पार्टी ना सिर्फ मेरे साथ, बल्कि मैं तो अब जैसे देखता भी था, मैं अपनी वाइफ से बात करता था, बेटे से बात करता था, मतलब इमोशनली हर तरह की सपोर्ट के लिए मेरी वाइफ के साथ खड़ी रही, मेरे बेटे के साथ खड़ी रही। मेरे केस में तो खैर ये पार्टी ने केस लड़ा है, मेरी औकात थोड़ी थी कि मैं इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एंड पे जाके केस लड़ लूँ, तो पार्टी ने ही केस लड़ा है। तो आई डोंट थिंक ये तो सब, आई मीन ऑल दिस इज रबिश। पता नहीं कौन लोग तो ऐसी कहानियां बना लेते हैं, और अगर कोई इस पे यकीन भी करता है तो कोई क्यों कर सकता है। तो अब आप बाहर हैं, क्या दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं जब से आया हूँ, मुझे आज 4-5वां दिन है बाहर आए हुए, और मतलब कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। मुझे देख के गर्व भी हो रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि यार, लीडर्स को, कार्यकर्ताओं को, एमएलएस को, काउंसलर्स को, एमपीज को, सबको देख के मुझे गर्व हो रहा है कि यार पिछले 8-10 साल के इतिहास में किसी को एक ज़रा सी धमकी भी दी ना किसी ने ईडी की तो उनकी पार्टियां टूट गईं, सरकारें बिखर गईं। हमारी ना तो पार्टी टूटी, ना हमारी सरकार बिखरी, और सरकार काम भी करती रही। तो ये तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है, और सबके उत्साह को देख के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं अंदर था, मेरे मन में अकेला बैठता था तो अकेला मन आशंकाओं का भी पिटारा बन जाता है फिर। पर जब मैं बाहर आया तो मेरी सारी आशंकाएं जो कहीं रही भी होंगी वो भी खत्म हो गई, कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लीडर्स में ज़बरदस्त उत्साह है, और लीडर्स ने पिछले दिनों में एकता जो दिखाई और जिस तरह से एकजुट रहकर है, वो किसी पार्टी में देखने को नहीं मिलता। जरा सी एक पार्टी इतने बड़े संकट से जूझी कि उसके सारे लीडर्स बड़े बड़े जेल में भेज दिए,
और उसके बावजूद नीचे वालों को खूब धमकी दी गई, लेकिन ना टूटे, ना बिखरे और काम करते रहे। आई थिंक ये तो आजाद भारत के इतिहास में कोई पहला ऐसा मामला नहीं, आता आपका है। एक लौता लोकसभा का एमपी पार्टी छोड़ गया। आपके कैबिनेट में अभी 5 हो गए हैं क्योंकि आपके खुद के मंत्री ने पार्टी छोड़ दी। नहीं, ये तो इक्का दुक्का है। अब इन इक्का दुक्का के बारे में देखिए, इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे एमएलएज, इतने सारे एमपीज हैं, उनमें से किसी एक आध ने कुछ छोड़ा तो मैं, और उनके पीछे क्या केसेस हैं वो भी हमको पता है, पहले भी वो बताते रहते थे, तो उसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो गवर्नमेंट का पार्ट बनना चाहेंगे वापस? क्योंकि अभी आप बन सकते हैं, क्योंकि 5 जो मतलब CM + 6 होना चाहिए, CM + 5 है, जगह बनने है। को तो बन सकते हैं, बट एक तो मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है कि अभी मैं बाहर आया हूँ एकदम मैं सरकार में जाऊं। और अभी जल्दबाजी मुझे इस बात की है कि जो कार्यकर्ता मेरे पास मिलने रोज आ रहे हैं ना, वो सब चाह रहे हैं कि हमारी विधानसभा में आ जाओ, आप हमारी विधानसभा में भी आ जाओ, हमसे भी मिल लो, हम भी लोगों से मिलवाना चाहते हैं। तो जल्दबाजी मुझे उसकी है, तो वो मैंने काम शुरू कर दिया है। बाकी अभी अरविंद जी भी बाहर आ जाएंगे, मुझे लगता है कि अब कुछ ही समय की बात है, तो उसके बाद डिसीजन ले लेंगे।